सो इस एपिसोड के स्टार्ट में लिन खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद उसको अपने से दूर करता है। दूर करने के बाद कहने लगता है, क्या तुम क्या कह रही थी, मेरे पास पैसे नहीं होते सो तुम मेरे पास भी आती, फालतू की बातें करना छोड़ दो और तुम ऐसे दफ़ा हो जाओ, मुझे खाना खाने दो आराम से। सो इस बात को सुनी हो तो कहने थे, लेकिन मैं सच में सच कर रही हूँ, अगर मैं तुम्हारे पास पैसों के लिए आती तो भगवान मेरे पर बिजली गिरे और मैं मर जाऊँ यहाँ पे। लिन मन में सोचता है कितना ज़्यादा फालतू एक्टिंग करते हैं, मतलब करती है। सो उसके बाद लिन कहता है, तुम जाओ, जाने के बाद उस टेबल को साफ़ कर दो, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा। सो इस बात को सुनने के बाद वो भी दौड़ती हुई जाती है। जाने के बाद वहाँ से जो कपड़ा था उसको उठा लेता है। उठाने के बाद साफ करने लगता है। कहने लगता है, तुम ऐसे दूर चले जाओ, मैं पूरी की पूरी काम को कर लूँगी। जो उसके साथ उसके दोस्त थी वो भी कहते हैं, क्या तुम पागल हो चुके? लिन भी कहते हैं, हाँ तुम तुम्हारा काम करो, सो मुझे भी जाने का वक्त हो चुका है, तो मुझे भी ऐसे निकलना पड़ेगा। सो लिन से जाने लगता है। इस बात को देखने के बाद जो सीसीटी कहने लगते हैं, क्या तुम ऐसे जाना चाहते हो, सो मुझको भी साथ ले चलो, सो मैं भी तुम्हारे कार में एक राइड ले लेती हूँ। सो लिन कहते हैं, क्या तुम मैंने जो तुमको काम दिया वो काम करो, उसमें तुम बिजी रहो, तुम मेरे साथ आना क्यों चाहती हो, उस काम को फिनिश करो, उसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा। सो इस बात को सुनने के बाद लिन से समझ जाती है, लिन ने उसको बेवकूफ़ बना दिया। सो भी कहती है, हाँ तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। सो उसके बाद लिन जाता है अपने बाइक के पास। वहाँ पे मैनेजर जाओ था, मुझे याद नहीं कौन सा आदमी है। सो भी कहते हैं, हाँ जो आपकी कार वो मॉडिफाइड हो चुका है, मॉडिफाई होने के बाद और भी ज़्यादा इसका स्पीड इंक्रीज़ हो चुका है, आप इसको एक बार टेस्ट कर लो। सो लिन कहते हैं, हाँ मैं बाइक को लेकर जाता हूँ, तो मैं इस कार को अपने घर में मतलब मेरे घर में पहुँचा देना। उसके बाद जी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जी लिन का वेट कर रही थी। सो लिन भी उसके पास जाता है। सो जाने के बाद कहता है, आज का तुम्हारा ड्रेस बहुत ज़्यादा ही कूल है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम पे। सो इस बात को सुनने का तो भी कहती है, तुम्हारी बाइक के साथ मेरी ड्रेस बहुत ज़्यादा मैचिंग है। सो भी कहते हैं मैचिंग। सो उसके बाद दो लोग कार पे मतलब उसके बाइक पे बैठ जाती है मिस्टर जी। जाने के बाद इन भी कार को मतलब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद औसर निकल जाता है। सो उसके बाद हमें येलो डिज़ाइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की थी, वो भी कहते हैं, मिस्टर जी बहुत दिन के बाद मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया, फाइनली अब आ गए। सो इससे मिला यह है मिस्टर चू, ये भी एक बहुत ही अच्छा खासा कंपनी में काम करते हैं। सो भी कहते हैं, हाँ जी कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा खासा क्रूज़ बनाते हैं, इन लोगों के साथ मिलना बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है। सो भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा थैंक्स इतना ज़्यादा तारीफ़ करने के लिए। उसके बाद वो हैंडशेक करने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन मिस्टर जी उसके हाथ को इग्नोर कर देता है, मतलब देती है। भी कहता है, मिस्टर जी आपने मेरे हाथ को इग्नोर कर दिया, क्यों आप मेरे साथ हैंडशेक करना क्यों नहीं चाहती, ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। सो मिस्टर जी कहते हैं, हम लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते, ना कि फालतू का काम। सो डायरेक्टली काम पे आते हैं। इस बात को सुनने के बाद सो कहने लगता है, क्या तुम एक फालतू से मैनेजर हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। यहाँ पे डायरेक्टली मिस्टर लिन भी हाजिर ना, सो भी मेरे सामने इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं हो सकते जितना तुम सामने से हो रही हो। सो लिन भी कहते हैं, क्या तुम कुछ ज़्यादा बात करने लगे हो ना, कुछ ज़्यादा ही बात करते हो। सो इस बात को सुनिएगा तो कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं मिस्टर लिन के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम ऐसा दफ़ा हो जाओ। सो उसके बाद लिन अपने हेलमेट को उतारता है। उतारने के बाद कहता है, ओह लगता है किसी ने मुझे पहचाना नहीं। सो इस बात को सुनने के बाद जो लड़की थी उसको पहचान जाती है, कहती है, हाँ ये तो मिस्टर लिन है। सो इस बात को सुनने के बाद चू कहता है, क्या ये सच में मिस्टर लिन है। सो कहते हैं, हाँ ये सच में मिस्टर लिन है। इस बात को सुनने के बाद उसके एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो भी कहते हैं, माफ़ करना लगता है मिस्टर लिन, मैंने लगता है कुछ ज़्यादा ही बात कर दिया। सो अगर मुझे पता होता है मिस्टर जी के साथ आपके रिलेशन के बारे में, सो ऐसा बात मैं कभी नहीं करता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सो लिन कहते हैं, तुम यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे दफ़ा हो सकते हो, हम किसी और डीलर के साथ बात कर लेंगे। सो इस बात को सुनने के बाद तो कहता है, प्लीज़ 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 मुझे एक चांस दीजिए, हमारी कंपनी आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट करेगी, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए। लिन भी कहते हैं, कोई तुमको चांस नहीं मिलने वाला, तुम ऐसे दफ़ा हो जाओ। सो बंदा भी वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर जी भी हंसने लगती है। हंसने के बाद कहती है, तुम इन जैसे फालतू की बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो लिन। सो चलो चलने के बाद एक साथ मीटिंग किया जाएगा। सो लिन कहते हैं, मुझे और भी काम है, सो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, तुम लोग जाओ, जाने के बाद मीटिंग करो। उसके बाद लिन से चला जाता है। सर दूसरी वाली लड़की थी, वो भी कहती है, मिस्टर जी कभी कभी मुझे तो आपसे जलन होती है, क्योंकि डायरेक्टली मिस्टर लिन आपको छोड़ने के लिए आ चुका था अपने कार को लेके, मतलब बाइक को लेके, मुझे इससे बहुत ज़्यादा जलन होती है। सो वो भी कहती है, हाँ ये तो जलन होने वाली बात ही है, मिस्टर लिन बहुत हैंडसम है, इसके पास बहुत पैसे, सो सभी को तो जलन होगी। उसके बाद लिन बाइक के पास जाता है। जाने के बाद बाइक पे बैठ जाता है। सो उसी वक्त जो सन था उसका भी कॉल आता है। सो सोन भी कहते हैं, हाँ बॉस मेरा काम हो चुका है, सो बहुत जल्द मैं आने वाला हूँ। सो लिन भी कहते हैं, लेकिन तुम कहाँ पे हो। सो भी कहता है, मैं सिस्को के साइड पे हूँ, सो एक साथ डिनर करते हैं। सो लिन कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुमको वहाँ से पिकअप कर लूँगा, उसके बाद एक साथ डिनर करेंगे। उसके बाद लिन चला जाता है बाइक को लेके। सो जाने के बाद देखता है ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। सो उसके बाद उसका ध्यान जाता है, जो सॉन्ग था वो मिस्टर यान के साथ बात कर रहा था। कहने लगता है, वो था सेक्रेटरी ऑफ मैनेजर ऑफ सिस्को। सो कहने लगता है, मिस्टर यान मैं उम्मीद करता हूँ हमारे कॉपरेट बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। सो भी कहते हैं, हाँ मैं कोशिश करूँगा हमारे कॉपरेट बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। सो उसके बाद मिस्टर यान अपने ऑफिस में चले जाते हैं। सोन कहने लगते हैं, बॉस लिन
लिन आपका कार को छोड़ के बाइक पे घूमना चाहते हो? सो लिन भी कहते हैं बहुत, क्या तुमने क्या क्या बात की? सो कहते हैं बॉस माफ़ करना, लेकिन जो पहले न्यूज़ था जो दूसरा वाला चिप्स वो 2-3 महीने बाद आने वाला था वो 6 महीने बाद आएगा और बहुत डिले हो चुका है। सो लिन कहता है लेकिन ऐसे क्यों? कल तो सब ठीक ही था लेकिन अचानक से आज कैसे बदल गया? सुनेगा तो क्या लगता है लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सुना है जो ब्लाब्ला है वो भी हमारे साथ रेस करना चाहता है, वो भी इस रेस में आएगा, हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगा, वो भी इसमें एक मतलब पार्टिसिपेट करने वाला है। सो उसके बाद लिन उसको हेलमेट दे देता है। सो भी कहते हैं माफ़ करना बॉस, मैं कुछ नहीं कर पाया। सो उसके बाद लिन कहता है फालतू की बातें करना छोड़ दो, तुम कार मतलब हमारी बाइक पे बैठ जाओ। उसके बाद जो सन था वो कहने लगता है जैसे इसको क्या दिमाग बहुत ज़्यादा ही अलग है। मैंने सोचा अगर मार्केटिंग में कब्जा करना चाहता है तो बहुत जल्द अपनी लॉन्च करेगा अपनी कंपनी को, लेकिन तो बहुत डिले कर रहा है। लगता है और किसी कंपनी ने मार्केटिंग को कब्जा कर लिया, बहुत ज़्यादा डिले है और जो शायद लॉन्ग शाही उसको मारने की कोशिश में है। सो लिन भी कहते हैं कि मारने की कोशिश में है। सो उसके बाद लिन कहता है सो चलो बाइक पे बैठ जाओ, चलो समुद्र के किनारे चलते हैं। सो कहने लगता है क्या आपको समुद्र के किनारे जाना है? सो अपनी वाइफ के साथ जाइए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाइए, मेरे साथ अब जाना क्यों चाहते हो? सही बात सुनिए, वो लिन कहता है तुम सच में गधे के गधे ही हो। उसके बाद हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस के अंदर एक लड़का इंट्रोडक्शन करने लगता है, यह है मिस्टर की। सो यह है मिस्टर च्यू, यह है सिस्को की कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और इनके पास चाइना में बहुत ही बड़ा सिस्को की ब्रांडिंग है। ये चाइना में एक एक्सपर्ट है। कि अंतिम कहते हैं जो हमारे मास्टर यून बहुत जल्द ऐसा जाने वाले फ्लाइट में आफ्टरनून में मतलब दोपहर को जाने वाले हैं। सो इसमें आपकी मदद चाहिए, सो दिल खोल के बात कीजिए। तो उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट जाओ था कहते हैं मिस्टर लू आप जाओ, जाने के बाद सारे के सारे चीज़ को लेके आओ, मिस्टर किन को देखना है। ये मिस्टर किन लेन का आदमी है। तो उसके बाद सारे के सारी चीज़ को देखा जाता है। जो मिस्टर किन मतलब जो मिस्टर की था वो भी कहते हैं हाँ मैं तो समझ गया, लेकिन मैंने देखा इसमें 2 चिप्स के मतलब जो चिप्स आपके पास है आपके हाथों में है, क्या सच है? सो इस बात को सुनिएगा तो कहते हैं हाँ हमारे हाथों में 2 चिप्स है, लेकिन आप चाहते हो तो सारे के सारे रिपोर्ट हम आपको देखा भी देख सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद मिस्टर की कहने लगता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो हमारी कंपनी इस दुनिया की मतलब इस कंट्री के अंदर बेस्ट होनी चाहिए, दूसरा वाला नहीं। सो इस बात को सुनने के बाद और एक बंदा था मतलब जो मिस्टर ली था कहने लगते हैं हाँ आपने सही कहा, जो हमारी कंपनी इस कंट्री के अंदर बेस्ट कंपनी है। मैं उम्मीद करता हूँ 5 सालों के अंदर कोई भी कंपनी हमसे ऊपर नहीं जा पाएगी, हमसे नीचे रहेगी। जो मिस्टर की था वो कहने लगते हैं हाँ जो आपके प्रेसिडेंट लिव ने कहा बहुत अच्छी बात है। सो इस बात के ऊपर मैं गौर करना चाहूँगा। सो इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट को बनाना चाहूँगा। सो उसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो कि 5 सालों के अंदर कोई भी कंपनी हमसे ऊपर चला गया सो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इस बात को सुनने के बाद वो कहता है क्या यह ज़रूरी है? जो उसके पास लड़की थी क्या वो भी कहती है हाँ यह बहुत ज़रूरी है, हम आपके साथ अच्छे से बात करना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ अच्छे से बात नहीं करना चाहते? जो मिस्टर की थे वो कहने था सो चलो चलते, लगता है ये लोग हमारी बात को नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं, सो चलते हैं। जो मिस्टर ली थे कहने था लेकिन मिस्टर की आप गुस्सा मत हुई, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों होते हो? आपके जो एक रिक्वेस्ट है उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, सो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद जो मिस्टर की थे कहने था तुम कुछ देर पहले कुछ अलग बात कर रहे थे, लेकिन आप तुम्हारा बात ही बदल चुका है, सो मैं तुम्हारे साथ करना नहीं चाहता ये सारी चीज़, लगता है इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, सो मैं ऐसे जाना चाहता हूँ। सो उसके बाद उससे जाने लगता है। जब मिस्टर ली थे वो कहने लगता है लेकिन मैं आपको 3 टाइम दूंगा, मतलब 3 गुना दूंगा। सो इस बात को सुनने के बाद तो कहने लगता है क्या 3 गुना? क्या मुझे देखने के बाद ऐसा लगता है क्या मैं 3 गुना से क्या मान जाऊँगा? सो इस बात को सुनने के बाद आदमी कहता है ठीक है मैं आपको 5 गुना दूंगा। सो इस बात को सुनने के बाद मिस्टर की कियान की तरफ देखती है। सो कियान की इशारा कर देती है। सो उसके बाद वो उसके साथ हैंडशेक करता है। सो कहने लगता है हाँ मेरी डील हो चुकी है। मिस्टर की कहने लगता है सो हमें डील हो चुकी है, सो जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है 3 बिलियन का। सो इस बात को सुनने के बाद जो मिस्टर ल्यूथर भी कहता है ठीक है कोई तो जाओ, जाने के बाद प्रिंट को जल्दी से लेके आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट को। तो उसके बाद वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाया जाता है। सो लोग भी साइन करते हैं, साइन करने के बाद उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो लोग भी खुश थे, खुश होने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो मिलते हैं अगले इस एपिसोड में। सो टाटा, टेक केयर एंड बाय। सो एक प्यारा सा कमेंट यहाँ से कर देना वीडियोस